बाद में ही श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने की रुचि प्राप्त होती, अन्यथा नहीं हो पाती है। लेकिन जो लोग मनोरंजन की दृष्टि से भागवत कथा का रसपान करते हैं, वो अपराध करते हैं। मनोरंजन की दृष्टि से कभी भी भागवत कथा नहीं सुननी चाहिए, कभी भी भागवत कथा नहीं सुननी चाहिए। जो लोग मनोरंजन की दृष्टि से कथा सुनते हैं वो अपराध करते हैं। लेकिन थोड़ा सा मनोरंजन हो ही जाता है कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय, सत्य माने होता है सत्य और चित्त माने होता है प्रकाश। सत्य, चित्त, धन, आनंद। सत्य माने सत्य होता है जो पहले भी सत्य था और बीच में भी सत्य है और बाद में भी राम राम सत्य है। चित्त माने होता है प्रकाश। चित्त माने होता है प्रकाश। अगर हमें कोई पुस्तक पढ़नी हो, उसके लिए हमें प्रकाश की जरूरत होती है। जब तक हम उस बल्ब को नहीं जलाएंगे, जब तक हम उस किताब को नहीं पढ़ सकते हैं। ऐसे ही परम वंदनीय सर्वभूत हृदय भगवान श्री कृष्ण के पास में इतना सारा प्रकाश है कि उनको कभी किसी से प्रकाश लेने की जरूरत नहीं है। ऐसे भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। आनंद क्या होता है? आनंद ये नहीं होता है कि 50,000 रुपए लिए और कुल्लू मनाली घूमने चले गए और वहां 50,000 खर्च करने के बाद में घर पे आते हैं तो कहते हैं बड़ा आनंद आ गया। उसमें आनंद नहीं है। डल्लप के गद्दों पर शयन करना, डल्लप के गद्दों पर शयन करना, जब सोने के बाद व्यक्ति जगता है तो फिर कहता है बड़ा आनंद आ गया। वो आनंद नहीं है। आनंद ही स्वयं कृष्ण है और आनंद ही स्वयं राम है। आनंद की परिभाषा ये है। आनंद उस चीज में नहीं है जो कि हम लोग पैसा खर्च करके आ जाते हैं और फिर कहते हैं कि हमें आनंद आ गया। जो विश्व को बनाता है, उसको प्रलय कर देता है, उसको प्रलय कर देता है और प्रलय करने के बाद में वो सारी दुनिया को चलाता है, वो सारी दुनिया को चलाता है। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। 3 प्रकार के ताप होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के ताप होते हैं। पहला ताप होता है दैहिक, दैविक और भौतिक। 3 प्रकार के ताप होते हैं। इन तीनों प्रकार के तापों को नष्ट करने में जिन भगवान श्री कृष्ण ने अपना रूप दिखाया है, इन तीनों प्रकार के तापों को भगवान श्री कृष्ण ने नष्ट कर दिया। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा और राम राज्य काह्यों ही व्यापा। ये 3 प्रकार के ताप होते हैं। 3 प्रकार के ताप होते हैं। तो लाला ये तो कौन छोड़ दो। 3 प्रकार के ताप होते हैं। इन 3 प्रकार के तापों को नष्ट करने में भगवान श्री कृष्ण की सामर्थ्य रहती है कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी और कोई धन बिन रहता उदास, कि थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम
दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन भी न रहे तो उदास। इस संसार में जितने भी लोग हैं वो कभी किसी चीज से सुख नहीं है। कोई ना कोई व्यक्ति किसी न किसी कारण वो दुखी है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन भी न रहे तो उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी तो केवल राम का दास है। जो राम का दास है वही सुखी है, और इस संसार में कोई सुखी नहीं है। ऐसा कोई व्यक्ति है जो अपनी छाती पर हाथ रख करके कहे कि मैं पूर्ण रूप से सुखी हूं, मैं पूर्ण रूप से सुखी हूं। कोई धन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई तन से दुखी है। किसी न किसी प्रकार का दुख चल ही रहा है इस संसार में, और कोई धन भी न रहे तो उदास। एक मजदूर जो होता है, एक मजदूर होता है, आपके घर की डेंटिंग पेंटिंग करने के लिए आता है ना। जब वो डेंटिंग पेंटिंग करने आता है तो शाम को उसको कितने रुपए मिलते हैं? 300 रुपए। 300 रुपए मिलते हैं। 300 रुपए में से वो खुद खाए या पत्नी को खिलाए या अपने बच्चों का खर्चा चलाए, या फिर रोजाना के जो खर्चे लगे रहते हैं उनको चलाए। कोई धन भी न रहे तो उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। अगर राम के दास बन जाओगे तो हमेशा जीवन में खुशी बनी रहेगी। कि कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, कि धनवंता सोई जानिए, जग राम नाम धन होय। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, और धनवंता सोई जानिए, जाके पास राम नाम का धन है, वही सबसे बड़ा धनी है। सबसे बड़ा धनी वही है, और कोई धनी नहीं है। धनी केवल राम का जो दास है वही है, और कोई धनी नहीं है संसार में। गोविंद के नाम का धन जिसने कमा लिया वो सबसे बड़ा धनी है, सबसे बड़ा वही धनी है। श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रधान देव भगवान श्री कृष्ण हैं। भगवान श्री कृष्ण हैं, और इन्हीं भगवान श्री कृष्ण की भागवत जी में सबसे पहले मंत्र में ही इनका नाम लिया गया है। सबसे पहले मंत्र में ही इनका नाम लिया गया है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम्। सबसे पहले देव यही है, सबसे पहले देव यही है। इसीलिए भागवत कथा में सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण का नाम लिया गया है। ऐसे भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। क्या बात है, ये माइक बंद कर दिया करो तुम। ऐसे भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। आदरणीय सुखदेव जी ने वंदन किया, और सुखदेव जी ने वंदन करने के बाद में आचार्य सुखदेव जी ने जैसे ही जन्म लिया, और जन्म लेकर के ही संन्यास ग्रहण कर लिया। जैसे ही जन्म लिया और जन्म लेने के बाद में सीधे जंगल की तरफ चले गए। जैसे वो जंगल की तरफ गए, और जंगल की तरफ जाते ही उनके पीछे उनके पिता महर्षि वेदव्यास जी महाराज आवाज लगाते जा रहे हैं, अरे पुत्र, अरे पुत्र, रुको तो सही। लेकिन पूज्य सुखदेव जी महाराज ने किसी की नहीं सुनी थी। उनके पिता महर्षि वेदव्यास जी महाराज पीछे से आवाज लगाते जा रहे हैं, अरे बेटा रुको तो सही, कहां जा रहे हो। जन्म लेने के बाद में
सीधे संन्यास ग्रहण कर लिया। ऐसे परम सर्वभूत हृदय सुखदेव जी महाराज के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। बोलिए सुखदेव जी महाराज की। आइए हम उसी नैमिषारण्य क्षेत्र में चलते हैं जहां 88,000 संत विराजमान हैं। 88,000 संत विराजमान हैं। उन्हीं संतों की मंडली के मध्य में हम और आप चलते हैं। 88,000 संत विराजमान थे और सामने से सूत जी महाराज का आगमन हो गया। देखो कथा बिल्कुल ध्यान से, अच्छी नहीं लग रही है तुम्हें? कथा अच्छी नहीं लग रही तो मैं बंद कर दूं। देखो मेरा भी मन जभी लगेगा जब आप लोग सुनोगे, मेरा मन ऐसे नहीं लगेगा, फिर तो मैं भी 7 दिन तुरंत पूरे कर दूं। उसी नैमिषारण्य क्षेत्र में संत 88,000 विराजमान थे और उन्हीं संतों की मंडली के मध्य में पूज्य सूत जी महाराज का आगमन हो गया। जैसे ही सूत जी महाराज आए और सूत जी महाराज को आते ही जितने भी 88,000 संत विराजमान थे वो सभी संत अपने अपने स्थान पर खड़े हो गए। अपने अपने स्थान पर खड़े हो गए। उन्हीं 88,000 संतों ने कहा, उन्हीं 88,000 संतों ने कहा कि हम लोग खड़े हो रहे हैं और सामने से सूत जी आ रहे हैं। सब संत जन वहां खड़े हो गए। सूत जी ने पूछा, अरे भाई मुझे देख करके क्यों खड़े हो रहे हो, क्या बात है? मुझे देख करके क्यों खड़े हो रहे हो, क्या बात है? संतों ने कहा, प्रभु आप तो सबसे बड़े हैं, लेकिन सूत जी जो है दिखने में बिल्कुल छोटे से लगते हैं, दिखने में छोटे लगते हैं। सूत जी ने कहा कि मैं कहां बड़ा हूं, तुम्हारी तो इतनी लंबी लंबी उम्र हो गई कि पता नहीं कितने कल्प बीत गए, कितनी चतुर्युगियां बीत गई, तुम्हारी तो इतनी बड़ी बड़ी उम्र हो गई, मैं तो तुम्हारे सामने एक छोटा सा बालक हूं। संतों ने कहा, नहीं महाराज ऐसा नहीं हो सकता है। तो फिर कि धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा ते सर्वे अपि ज्ञाननम् वृद्धाश्च किंकरा शिष्य किंकरा। धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा स्थैव च। कोई धन में बड़ा होता है, भैया थोड़ी सी बात करो, कोई धन में बड़ा होता है, कोई बल में बड़ा होता है, कोई तन में बड़ा होता है, लेकिन सूत जी महाराज सबसे बड़ा तो वो होता है जो ज्ञान में बड़ा होता है। आपको तो सबसे ज्यादा ज्ञान है, आप तो इसलिए बड़े हो, आप तो इसलिए बड़े हो। सूत जी महाराज ने कहा कि महाराज आप ये बताइए, आपने बता तो दिया कि धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा स्थैव च, लेकिन जो ज्ञान में बड़े होते हैं वही सबसे बड़े होते हैं। संत और महात्मा और विद्वानों के पास जाकर के कभी व्यर्थ के प्रश्न मत करो, कभी भी व्यर्थ के प्रश्न मत करो। कहते हैं ना कि संत का क्षण और अन्न का कण कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। संत और विद्वान और ब्राह्मणों के पास जाकर के व्यर्थ के प्रश्न नहीं करने चाहिए। आजकल के लोग जाते हैं पंडित जी के सामने हाथ कर देते हैं, महाराज हमारी हस्तरेखा में देखो क्या है, हमारी हस्तरेखा में देखो क्या है। बहुत से जाते हैं, अरे महाराज हमारी बहू के कोई पुत्र ना भयो, कछु वरदान दे दो महाराज, कुछ वरदान दे दो। कोई कोई जाता है, महाराज हमारी फैक्ट्री नहीं चल रही है, महाराज कैसे भी करके हमारी फैक्ट्री चलनी चाहिए, हमारी फैक्ट्री चलनी चाहिए। संत विद्वान और ब्राह्मणों के पास जाकर के कभी भी व्यर्थ के प्रश्न मत करो। संत विद्वानों के पास जाकर के केवल एक ही प्रश्न करो कि महात्मा जी, अरे संत जी, हमें कैसे भी करके
गोविंद के चरणों की प्रीति हो जाए, हमें कैसे भी करके गोविंद के चरण मिल जाए, उनकी शरण में कैसे भी करके चले जाए। लेकिन आजकल की क्या बात है, एक मुझे बात याद आ गई, तुम्हारी जो पंचायत पे है ना, मैं बताऊं ना, एक मैया थी, मैया है ना, और वो मैया रोजाना कथा सुनने आया करती थी, रोजाना कथा सुनने आती थी। अब मैया आगे ही आकर के बैठ जाती थी और रोजाना रोना प्रारंभ कर देती। पहला दिन हुआ, दूसरा दिन हुआ, अब तीसरा दिन हो गया। मैंने सोचा, मैंने कि मैया आज क्यों रो रही हो, क्या बात है भैया, आप क्यों रो रही हो, क्या बात है। मैंने कि कल तो कृष्ण का जन्म है और तुम यहां रो रही हो। कि लाला व्यास मैं जा बजेते रो रही हूं। मैंने पूछा मैया क्यों? कि हमारे घर पर एक भूरी भैंस, उसने एक पड्डा डाला और जैसे ही हम उसको दूध पीने के लिए छोड़ते थे तो बेचारी पड्डा में लात दे दे के ही दूर कर देती। वो बेचारा रेक रेक के ही बने अपने प्राण त्याग दे। तो मैया लाला व्यास, मैया ने कही तो लाला व्यास में जावे ते रोऊं कि कहूं व्यास तुझे माइक पे किल्ला किल्ला के कहूं तू ना चलो जा। तो मैया जो कुछ भी मेरी बाणी से निकल रहा है उस बाणी से निकलने वाले शब्द को अपने अंदर ग्रहण करना है। अब सुनने को तो घर में भी सुन सकते हैं, पंडाल में क्यों सुनने आते हैं? हॉर्न तो सब जगह लगे हुए हैं, सब जगह सुन सकते हैं, पंडाल में क्यों आते हैं? क्योंकि मुक्ति जो मिलती है वो कन्हैया के चरणों में आकर के ही मिलती है, अन्यथा नहीं मिलती है। तो कथा कहां चल रही थी मैया? कहां चल रही थी? पंडाल में। पंडाल में चल रही ना कि शास्त्रीपुरम में? अब बताओ तुम्हें कथा की याद ना है ना? संत और विद्वानों के पास जाकर के कभी व्यर्थ के प्रश्न नहीं करने चाहिए। जो लोग व्यर्थ के प्रश्न करते हैं वो कभी अपना हित नहीं समझते हैं, उनका कभी अच्छा नहीं हो सकता है। अगर प्रेम करना है तो गोविंद से करो, लड़ाई लड़नी है तो गोविंद से लड़ो। लेकिन संत और ब्राह्मणों के पास जाकर के कभी कोई व्यर्थ के प्रश्न नहीं करने चाहिए। जो व्यर्थ के प्रश्न करते हैं वो कभी फल नहीं मिलता है उनको। ये जो प्रवृत्ति हो गई है हमारी, वो कलयुग के कारण हो गई है। किसके कारण? कलयुग के। ऐसी प्रवृत्ति, एक और बात बता दूं, कलयुग जो चल रहा है ना, अब आप बताओ कलयुग की उम्र कितनी है? कलयुग की उम्र कितनी है? ये कलयुग कब खत्म होगा? किसी को नहीं पता ना। कलयुग की उम्र है 4,32,000 वर्ष। इतने साल का ये कलयुग है। इसमें से केवल 5,500 वर्ष अभी निकल करके गए हैं। मेरा और तुम्हारा जन्म तो लाखों बार हो जाएगा, पता नहीं कितनी बार हो जाएगा, तो भी ये कलयुग खत्म नहीं हुआ। ऐसी जो प्रवृत्ति हो गई है। अब मैं कल यहां आया था, केवल चौधरी साहब के घर से मुझे थोड़ी सी सपोर्ट मिली थी, बाकी का सबके जहां पूछ लिया मैंने, लेकिन कोई सपोर्ट नहीं मिली। इसी को कहते हैं अपना। अगर मैं कहां से आया और आपके मध्य में यहां कथा सुना रहा हूं तो कॉलोनी में एकता नहीं है इसमें। चलो बिहारी जी की अगर कृपा रही तो इस बात का दावा है कि इस कॉलोनी में एकता करके जाऊंगा, एकता करके जाऊंगा इस कॉलोनी के अंदर। ये जो प्रवृत्ति हो गई है वो केवल कलयुग के कारण हो गई है।
कि काल व्याल मुख त्रास निर्णास हितवे, काल व्याल मुख ग्रास त्रास हितवे। हमारा जीवन क्या है? हमारा जीवन है कि एक बहुत बड़े अजगर सर्प ने, एक बहुत बड़े अजगर सर्प ने अपने मुख को ऐसे करके खोल रखा है, और उसी अजगर सर्प के मुख में हम और आप सब बैठे हुए हैं। हम और आप सब बैठे हुए हैं, लेकिन हमारी मृत्यु कब तक नहीं है? हमारी मृत्यु कब तक नहीं है? जब तक वो अजगर सर्प जो है अपने मुख को बंद नहीं कर लेता। जब जैसे ही उसने बंद किया और हम लोगों की सबकी मृत्यु हो जाएगी। अभी मैं आपको 3:15 बजे की 3:30 बजे की कथा सुना रहा हूं, और 4 बजे की कथा सुना पाया कि नहीं सुना पाया, ये तो प्रभु के हाथ में है, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। हमारा जीवन केवल ऐसे जो प्रवृत्ति जो हो गई है, केवल दुरुपयोग जो कलयुग का है, उसी के कारण ये लोगों की बुद्धि बिगड़ चुकी है। लोगों की बुद्धि बिल्कुल बिगड़ चुकी है, केवल कलयुग के कारण। अगर ये कलयुग नहीं होता, अब आप बताओ कि सतयुग में 1 लाख वर्ष तक जीता था व्यक्ति, उसके बाद में 1000 हो गया, 1000 के बाद में 100 हो गया, 100 के बाद में केवल 60 वर्ष रह गए। 60 वर्ष में से 20 वर्ष तो तुम्हारी बाल अवस्था में निकल गई, बच्चे 30 वर्ष, और 20 वर्ष में 10 वर्ष निकल गई तुम्हारी पढ़ाई में। बच्चे 20 वर्ष, कुछ बच्चों के लिए भी खाना कमाना है। केवल ये जीवन इसी में निकल गया, लेकिन किसी ने आज तक ये नहीं सोचा कि कैसे भी करके भगवान का नाम स्मरण करें, भगवान का नाम स्मरण करें। ये सबसे बड़ी मानव की भ्रांति है, सबसे बड़ी मानव की भ्रांति है। व्यक्ति जो है चिंता ज्यादा करता है, व्यक्ति चिंता ज्यादा करता है और चिंतन नहीं करता है। अगर वो चिंतन करे तो उसको गोविंद की प्राप्ति अवश्य होगी, गोविंद की प्राप्ति अवश्य हो जाएगी। चिंता तो केवल चिता के समान होती है। अगर चिंतन करेगा तो चिंतन करने के बाद में वो गोविंद की प्राप्ति कर सकता है। अगर चिंतन नहीं किया तो नहीं कर सकता है। श्री सूत जी ने कहा कि भागवत कथा का अधिकार तो कभी कभी देवता लोगों को भी नहीं प्राप्त होता है। जितने भी ऊपर आकाश मंडल में देवता है ना, उनको भी भागवत कथा का श्रवण की रुचि नहीं हो पाती है। सूत जी महाराज कह रहे हैं जो आप लोगों को मिल रही है, आप लोगों को मिल रही है। सूत जी ने कहा कि कभी कभी तो देवता लोगों को भी भागवत कथा सुनने का अधिकार नहीं मिल पाता है। अन्यथा आचार्य सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को भागवत कथा का श्रवण पान कराया। राजा परीक्षित ने कथा सुनकर के गदगद हुए, और गदगद होकर के सुखदेव जी बोले कि इस कलश में अमृत कलश भरा हुआ है, और इसी अमृत कलश का अदला बदली आप कर लीजिए। जो अमृत भरा हुआ है वो संसार के लोगों को पिला दो, क्योंकि देवता तो पहले से ही अमरपान करे हुए हैं। देवता लोग तो पहले से ही अमरपान करे हुए हैं। लेकिन अमृत कलश में जो अमृत भरा हुआ है उसको इस संसार के लोगों को पिलाओ तो ये भी अमर हो जाएंगे। लेकिन कि पुनीरपि जननम पुनीरप मरणम पुनीरपि जननी जठरे शयन।